अब खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। इंपोर्ट बंद, ताहाल एलसी क्लियर ना हुए, मुल्क में अद्वियात का खाम माल चंद रोज का रह गया। कीमतों में इजाफा शॉर्टेज की बिना पर हो रहा है। एलसीज क्लियर न होने पर आने वाले दिनों में मजीद शॉर्टेज का खतरा है। फैसलाबाद की बेशतर स्पिनिंग मिल्स खामोश हो गई, मालकान चलाने से कासर हैं। पाकिस्तानी कॉटन की पैदावार कम हो गई, मुल्क की जरूरियात पूरी होने की बजाय दरामद में भी कमी आई। माली साल के इब्तदाई महीनों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रॉ कॉटन की दरामद में 10% कमी हुई। सैलाब के बाद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से कमी के बरक्स डिमांड पर दरामदात का मुतालबा था। जोनल चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार का कहना है कि ऐसे हालात में काम करना नामुमकिन हो जाएगा। रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल में कॉटन के अलावा पॉलिएस्टर है, विस्कोस है, एक्रेलिक है, ये सारी चीज़ें आती थीं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में चलती थीं। तो इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाएगी। उसको महंगी प्रोडक्ट को बाहर की दुनिया में इस रिसेशन में बेचना बहुत ही मुश्किल काम होगा। बरामदात के लिए रॉ कॉटन चाहिए, वरना ऑर्डर्स मुतासर होंगे और ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रीज बदतरीन गैस बंदिश का शिकार हैं। इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद फैक्ट्रीज लोड शेडिंग के खौफ से आजाद। माहिरीन का कहना है कि फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रियल जोन में मुंतकिल करके बिजली और गैस लोड शेडिंग और इजाफी टैक्सेस से बचाव मुमकिन है। फैसलाबाद में इंडस्ट्री छोटी बड़ी या सेक्टर देख कर नहीं बल्कि इलाकों के मुताबिक गैस बंदिश की जा रही है। सनतकारों का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रियल जोन में मुंतकिल करना होगा। ये वक्त की जरूरत है। यूनिट को इंडस्ट्रियल जोन में मुंतकिल करने के दर्जनों फवायद होंगे। और अब खबर है जंग से, जहां सुई गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। एलपीजी भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं, जबकि सुई गैस ना होने की वजह से शहरी परेशान हैं। खवातीन का कहना था कि बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर, तो बड़े भी बगैर कुछ खाए पिए काम पर जाने लगे हैं। हुकूमत से गैस की फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ मेरा बेटा कि ये सानू ना गैस देवन इस बिल्कुल सही करके गैस नहीं आ रही। सानू इतनी मुश्किल होती पई है कि असी खाना भी नहीं बना सकते। बच्चे भुखे वग जाते हैं स्कूलों में, असी कमां ते जाना होंदा है, असी भी इतने मुश्किल आने भुखे होने हैं। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, आटा घी ना ही जरूरियात जिंदगी की दिगर अशिया दस्तयाब। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत से शहरी परेशान। फैसलाबाद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर एशियाई खुरनोश की शदीद किल्लत। रियाज शाहिद चौक, डी ग्राउंड, डी टाइप कॉलोनी, मानेवाला, मंसूराबाद, मिल्लत रोड, डाइवर रोड और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और घी नायाब। शहरियों की लंबी लाइनें स्टोर इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। खातून शहरी कहती है हम लाइनों में खड़ी रहती हैं मगर सामान नहीं मिलता, जबकि अमले के जानने वाले बाद में आते हैं और हमसे सामान पहले लेकर जाते हैं। जब हम लेने आते लाइनों में लगे रहते हैं तो मिलता नहीं है। जब लोग ना आते हैं बाइक पे और थैले भर के ले जाते हैं होटलों वाले या दुकानों वाले, हमें घी नहीं मिलता, फिर कह देते घी खत्म हो गया। सस्ती अशिया के असूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं मुतलका नंबर पर मैसेज करने के बाद 5 किलो घी मिलने का मैसेज आता है तो अमला सिर्फ 2 किलो घी देता है, बाकी घी अपने ताल्लुक वालों को दे दिया जाता है। सुबह से खड़े हैं, अब कह रहे खत्म हो चुका है, अब क्या करें। सुबह से खड़े हैं 9 बजे के, अब 12 बज चुके हैं, खत्म। मैंने 2 किलो लिया है घी, लेकिन ये 5 किलो का साथ और मैसेज उन्होंने दे दिया है, वो किधर गया है मेरा 5 किलो। ये देखे ना, ये 5 किलो का ये करप्शन हो रही है इधर। ये अपने बंदों को नवा दीजिए, मैसेज है। मैं अपना लेने के लिए गया, उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं देंगे। घी भी पड़ा हुआ था लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। नीचे रखते जा रहे हैं घी, जो भी इनका तल्लक वास्ते वाला आदमी आता है उनको घी दे देते हैं, दूसरा आदमी खड़ा रहता है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर चेकिंग के निजाम में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है ताकि गरीबों को सस्ता सामान आसानी से मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। कम आमदन वाले अफराद के लिए पंजाब सरकार का राशन रियायत प्रोग्राम डिवीजन भर में 2830 करियाना मर्चेंट्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया। कम आमदन वाले अफराद को रिलीफ पहुंचाने के लिए बड़ा इकदाम, डिवीजन भर में किराना मर्चेंट्स को रजिस्टर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत के राशन रियायत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घरानों को राशन में सब्सिडी देने के लिए फैसलाबाद डिवीजन में 2830 किराना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 1730, झंग में 455, टोबा में 425 और चनियोट में 220 किराना मर्चेंट्स की रजिस्ट्रेशन होगी। एहसास
एहसास राशन रियायत के तहत घी, ऑयल, चीनी और दालों पर 40% तक रियायत मिलेगी। सरकारी बैंकों के नुमाइंदगान भी तहसील लेवल कमेटियों का हिस्सा होंगे। 35,000 रुपए से कम आमदन वाले अफराद एहसास राशन रियायत प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार यूरिया खाद के असूल के लिए खार होने लगे। शहर टोबा में खाद के बहरान की वजह से काश्तकारों की फसल खराब होने का खदशा बढ़ने लगा। काश्तकारों का कहना है कि खाद के हुसूल के लिए कई रोज से गल्ला मंडी के चक्कर लगा रहे हैं, मगर अभी तक खाद नहीं मिली। यूरिया खाद डीलर्स के पास मौजूद है, मगर वो महंगे दामों और ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। काश्तकार खातून का कहना था कि डीलर्स कहते हैं अगर यूरिया खाद खरीदनी है तो साथ एक बोरी DAP खरीदें, वरना नहीं दी जाएगी। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਘੁੰਮ ਲਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਥੱਲੇ DAP ਲਵੋ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਝੂਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੈਟਰੋਕਾ ਦਾ ਬੋਰਾ ਲਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਝੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਬੜੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਦ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। जबकि डीलर्स हजरात का कहना था कि काश्तकारों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जिसकी वजह से खाद नहीं दे रहे। असिस्टेंट कमिश्नर चन्योट बिलाल बिन अब्दुल हफीज और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अमजद गोरसी की खाद की दुकानों की इंस्पेक्शन, स्टॉक और सेल का रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड अपडेट न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने भी किए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अमजद गोरसी भी हमरा थे। बिलाल बिन अब्दुल हफीज का कहना था कि जायद कीमत वसूली पर फौरी कार्रवाई कर रहे हैं। अमजद गोरसी का कहना था कि काश्तकार जायद कीमत फरोख्त पर फौरी आगाह करें, कार्रवाई की जाएगी। कमालिया में महंगी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ टीटा वतनी रोड और अडाना रोड पर कार्रवाइयां की गई। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने महंगी खाद फरोख्त करने वाली 2 दुकानें सील की। असिस्टेंट कमिश्नर ने महंगी खाद खरीदने वाले किसान को जायद ली गई रकम भी वापस दिलवाई। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत जंग की खाद डीलर्स के साथ मुलाकात, खाद एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने अपने मसाइल बारे आगाह किया। डेप्यूटी डायरेक्टर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। खाद की तस्दील का अमल शफाफ तरीके से जारी रखने के लिए हर मुमकिन वसाइल पुरवेकार लाने के अज़्म का इजहार किया गया। फैसलाबाद में दारुल सेहत ट्रस्ट अस्पताल इंतजामिया का एक और फ्रॉड सामने आ गया। अस्पताल इंतजामिया खैराती इदारे की आड़ में मुकामी और बैरूनी मुल्क से फंड्स लेती रही, मगर दारुल सेहत अस्पताल ट्रस्ट की कैटेगरी में रजिस्टर्ड ही नहीं था। बाद में दारुल सेहत ट्रस्ट अस्पताल इंतजामिया का एक और फ्रॉड सामने आ गया। अस्पताल इंतजामिया में मुकामी और बैरून मुल्क से फंड्स लेती रही, मगर दारुल सेहत अस्पताल ट्रस्ट की कैटेगरी में रजिस्टर्ड ही नहीं था। दूसरी जानिब सस्ते इलाज मुआवजे का झांसा देकर आवाम से भी भारी रकूम बटोरती जाती रही। इस हवाले से FBR हुकाम का कहना है कि किसी भी फलाही इदारे के लिए नॉन प्रॉफिट एबल ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। NPO रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी इदारा ट्रस्ट नहीं हो सकता। दारुल सेहत अस्पताल इंतजामी के खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम में नैब और FIA में भी मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर में बस स्टैंड की तामीर नौ का फैसला कर लिया गया है। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर में बस स्टैंड की तामीर नौ का फैसला। कमालिया में जनरल बस स्टैंड की तामीर नौ पर 11 करोड़ 29 लाख लागत आएगी। कमालिया में चौक्स की बहाली के लिए 9 करोड़ 33 लाख लागत आएगी। इस हवाले से महकमा बल्दिया कमालिया ने तफसीलात कमिश्नर फैसलाबाद DC टोबा को फराहम कर दी। उधर जंग की जुडिशल कॉलोनी में जजेस की रिहाइश गाहों की मरम्मत और ताज़ीन व आराइश का फैसला। 2 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड जारी। डिस्पोजल किया मरम्मत के लिए भी 1,80,000 रुपए के फंड जारी कर दिए गए, जबकि मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के तहत जुडिशल कॉलोनी में जजेस की रिहाइश गाहों की मरम्मत और ताज़ीन व आराइश की जाएगी। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक तमाम तर मरम्मती काम 3 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर जंग और महकमा बिल्डिंग के हुक्म पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। फैसलाबाद में 4 ट्रक रोड टूट फूट का शिकार, जबकि सूफी बरकत अली अंडरपास पर नहर के साथ लगाई जाने वाली दीवार निश्चय तोड़ फोड़ कर ले जाने लगे। फैसलाबाद में 4 ट्रक रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह पड़े गड़े किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर रहती है। इलाका मकीनों का कहना है अरसा दराज से ये रूट खराब है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से तामीर और मुरम्मत का काम भी नहीं किया जा रहा। इलाका मकीनों ने हुकूमत से सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया और PHA का ध्यान कहाँ है। केनाल रोड सूफी बरकत अली अंडरपास पर नहर के साथ लगाई जाने वाली दीवार नशे तोड़ फोड़ कर ले जाने
आने लगे। हिफाजती इंतजामात बेसुध, किसी बड़े हादसे का खदशा। शहरियों का कहना है इस सड़क से गुजरने वाली तेज ट्रैफिक किसी भी हादसे की वजह बन सकती है। जी बिल्कुल, ये खुदा ना खासा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी इस तरफ मूव होती है तो ये सीधी डायरेक्ट इसके अंदर जाएगी, जहाँ किसी की बचत हो सकती है वो भी नहीं होगी। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मद आबाद का वाहिद बड़ा पार्क झूलों से महरूम, झूलों वाली जगह खंडरात का मंजर पेश करने लगी। लगाए गए तमाम झूले नाकारा हो गए। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता 3 सालों से यहाँ झूले मौजूद नहीं। बारहा पार्क इंतजामिया को इस मसले से आगाह किया है, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। पहले बच्चों के साथ आते थे, बच्चे यहाँ झूले झूलते थे, अब बच्चों को साथ लाना छोड़ दिया है। एशिया की सब तो बड़ी कॉलोनी है, लेकिन उसके बावजूद इत्थे ना झूले आ ना कोई बुनियादी सहूलत है। इत्थे ते गुलामाबाद एशिया सब तो बड़ी कॉलोनी होने के बावजूद इत्थे कोई बुनियादी सहूलत नहीं हैगी, कोई इंतजामात नहीं है। रात को इत्थे लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं, ऐसा डर लगता कोई आ जाए सैर करन। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द नए झूले लगाए जाएं। और यहाँ आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक वायलेंस के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। रिक्शा यूनियन जिले ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवरों ने स्टेशन चौक में एहतजाज किया। सदर रिक्शा टैक्सी यूनियन मियां जाज हुसैन ने कहा कि रोड पर पीली लाइन के अंदर रिक्शा खड़ा करने पर भी चालान किया जाता है, FIR भी दर्ज की जाती है, जो रिक्शा ड्राइवरों के साथ ज्यादती है। तो ये है कि जो नए CTO साहब आए हैं वो चालान तो दूर की बात है, अब वो गरीब रिक्शा ड्राइवरों की जिनके एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, जिनका चूल्हा नहीं चलता, उनके जो है वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने मुतालबा किया कि गरीब रिक्शा ड्राइवरों के साथ जुल्म बंद किया जाए। बच्चों के लिए रोजगार कमाने निकलते हैं, मगर वार्डन चालान करते हैं और FIR दर्ज करते हैं। साढ़े नाल जुल्म हो रहा, कार खड़ी होंदी ते उन्हें कुछ नहीं कहते, होर कोई चीज खड़ी होंदी कुछ नहीं कहते, उन्हें कहते चल भाई अगे कर लो, चालान भी उन्हें कर देन अगर ते आप भर देंगे आ, सानू छित्तर मारन नूं तैयार आ। बहुत मुश्किल सुबह तो लैके शाम तक रोटी कमाते हैं बच्चों वास्ते, लेकिन वो फर्जा नजायज सलूक कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर यूनियन ने मुतालबा किया है कि CTO फैसलाबाद रिक्शा यूनियन के साथ बैठकर मामला हल करने के लिए कोशिश करें। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला इंतजामिया और क्लाश ग्रुप के तावन से स्कूल की तामीर। फैसलाबाद में नॉन फॉर्मल स्कूल शहबाज नगर के तलबा नई इमारत में मुंतकिल हो गए हैं। इस्माइल रोड पर वाक़ शहबाज नगर के बच्चों की सुनी गई। लंबे अरसे तक जमीन पर बैठकर गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को स्कूल की नई इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। डिवीजनल कमिश्नर शाहिद नियाज ने क्लाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से बनने वाली स्कूल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया। बच्चे और वालिदैन भी इंतहाई खुश दिखाई दिए। तो कैलाश ग्रुप के तावन से उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट 10 कमरे हैं और एक्सपेंडेबल है, बाथरूम्स प्रॉपर हैं, दफ्तर हैं इन बच्चों के लिए और पूरे फर्नीचर के साथ इक्विप्ड है। ऑडियो विजुअल एड्स आगे प्रोवाइड करेंगे। डीसी साहब ने बहुत अच्छा किया हुआ, सारे बच्चों वास्ते स्कूल बहुत अच्छा बनाया हुआ, जो भी है बहुत अच्छा है। साढ़े बच्चों वास्ते बहुत अच्छा किया, स्कूल बहुत अच्छा बनाता, बहुत बच्चे असी कल दे भी देख के गए हैं, कल भी बड़े खुश हुए हैं। भी मेहरबानी बहुत DCO साहब दी जिन्होंने साढ़े वास्ते इन्ना। इफ्तिताह के मौके पर बच्चों को नॉन फॉर्मल स्कूल से गवर्नमेंट कैलाश गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में बसों के जरिए मुंतकिल किया गया। नई इमारत में 10 क्लास रूम, फर्नीचर, प्ले ग्राउंड, वॉशरूम्स और साफ पानी की सहूलत भी दस्तियाब है। डिप्टी कमिश्नर इमरान हाबिब शेख कहते हैं, तैनाती से अब तक ये दिन सबसे ज्यादा यादगार है, जिसे कभी नहीं भुला सकूंगा। जबकि ग्रुप डायरेक्टर कैलाश इंडस्ट्रीज कहते हैं, मजीद इंडस्ट्री मालकान को भी मैदान में आना चाहिए। डिप्राइव्ड फैमिलीज पे मुश्तमिल इलाका था, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, बच्चे लिटरेसी सेंटर्स में ज़मीन पे बैठते थे। कैलाश ग्रुप का यहाँ पे एक स्कूल बना हुआ था, मुझे डीसी साहब की डायरेक्शन थी और हमने वो जॉइंट विजिट किया, ये देखा और फिर मुनासिब समझा कि उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में भी चूँकि लाना है तो बाद में लाने की बजाय हमें उसको पहले ही मेन स्ट्रीमिंग में ले जाएं। ये कच्ची आबादी थी, यहाँ पे एक इनफॉर्मल स्कूल था और बच्चे बिल्कुल नीचे बैठते थे। फिर हमने गवर्नमेंट ने हमें जगह दी और हमने यहाँ पे एक स्कूल बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक ख्वाब था जो पूरा हो गया आज। इसमें हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है और जो डिप्टी कमिश्नर है, सब ने बहुत तावन किया। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान का कहना था कि तालीम के मैदान में कैलाश ग्रुप के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और फैसलाबाद में तरक्याती कामों पर होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। लतीफ़ नज़र ने वज़ीर आला को महकमा मादनियात की कारकर्दगी से आगाह किया। सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ का साबिका दौर पंजाब की तारीख का रिकॉर्ड डेवलपमेंट का दौर था। अब भी मुख्तसर मुद्दत में फलाह आमा के लिए शानदार इक़दामात किए गए हैं।
मौजूदा मुल्की कारोबारी और मुआशी सूरत हाल पर PTI ट्रेडर्स विंग का रॉयल्टन होटल में कन्वेंशन। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। खुसूसी शिरकत की। PTI चेयरमैन इमरान खान के फोकल पर्सन नासिर सुलेमान, मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख खुर्रम शहजाद, मरकजी सेक्रेटरी इतलात फर्रुख हबीब, सूबाई वजीर मादनियात लतीफ नजर, सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात अली अफजल शाही, सूबाई वजीर कॉलोनीज ख्याल अहमद कास्त्रो, MPA चौधरी अली अख्तर खां, फिरदौस राय ने शिरकत की। PTI ट्रेडर्स विंग के मरकजी रहनुमा कैसर कयानी, मियां मोहम्मद इदरीस, अब्दुल्ला खान दुम्मड़, जफर इकबाल संतू, ट्रेडर्स विंग शुमाली पंजाब के साबिक जनरल सेक्रेटरी कामरान गेलानी, ट्रेडर्स विंग के जिलाई सदर शहजाद करीम चौधरी, जनरल सेक्रेटरी शेख सलमान आरिफ, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद, एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी गुलजार अहमद, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद जिया अलमदार, एहतशाम जावेद, साबिक चेयरमैन एप्टपमा रिजवान अशरफ शरीक हुए। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के साबिक सदर चौधरी शफीक अंजुम, नायब सदर आसिफा अनवार, जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद के सदर राना सिकंदर आजम, चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे, दीगर ताजरों और PTI कारकुनों ने भी शिरकत की। आपने मुल्क के अंदर एक अफराते ज़र का तूफान देखा, एक महंगाई का तूफान देखा जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो महंगाई नहीं देखी गई जो पिछले 8 माह के अंदर देखी गई। ताजिर कन्वेंशन से खिताब में सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदतरीन सवाल का शिकार है। बड़े बड़े सनतकार बिजली के बिलों की अदायगियों के लिए परेशान हैं। अंडों और मुर्गियों से महरूम रखने की साजिश, जो सोयाबीन 180 अरब रुपए की सोयाबीन महीने से पोर्ट्स पे पड़ी हुई है, आज हमारे ऑयल रिजर्व्स कहां चले गए, हमारे लाइफ सेविंग मेडिसिन के रिजर्व्स कहां चले गए। लोड शेडिंग का दौर हो रहा है, गैस की कीमत को 100% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पाकिस्तान में डॉलर दस्तयाब नहीं है, सैकड़ों नहीं हजारों के करीब कंटेनर जो कि इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान। PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कारोबारी तबके को यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर की एटपमा फैसलाबाद आमद सनतकारों से मुलाकात की और करप्शन के खात्मे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सनतकारों ने मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन एटपमा हाफिज असगर ने इजलास की सदारत की। साबिक चेयरमैन हबीब गुजर, रिजवान अशरफ और मेंबरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इंतखाबात इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर नून लीग के उम्मीदवार बराए हल्का PP 115 राना अकरम खान की जानिब से उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना शाहिद मुनीर मंच के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MPA नून लीग राना शुएब अदरीस, रहनुमा लीग राना इमरान मिर्जा अजीम और दिगर ने शिरकत की। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए नौजवान तालिब इल्मों की तंजीम काविश फाउंडेशन की जानिब से पनाहगाह में मुकीम बेसहारा अफराद में शॉलें, गर्म कपड़े और जूते तकसीम किए गए। फैसलाबाद में नौजवानों की तंजीम काविश फाउंडेशन की जानिब से बड़ी काविश पनाहगाह में मुकीम सर्दी से चचरते बेसहारा अफराद में शालें तकसीम की गयी। मुंतजमीन हज़ैफा का कहना था कि गरीब लोग सर्दी में गर्म कपड़े न होने की वजह से बीमार हो रहे हैं। हमारी तंजीम में नौजवान अपने जेब खर्च से गर्म कपड़े खरीदते हैं। काविश फाउंडेशन का ये इकदाम जो है वो बहुत अच्छा है और हम लोगों को चाहिए कि और भी जो लोग हैं वो भी ऐसा स्टेप करें। पिछले साल भी ये लोग आए थे और सर्दी से ठिठकते हुए लोगों की इन लोगों ने इमदाद की थी, गर्म कपड़े दिए थे, चादरें दी थी। पनाहगाह के मुंतजमीन ने काविश फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तालिब इल्मों की कोशिश बड़े बड़े कारोबारी और मुग़य्यर हज़रात के लिए दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करेगी। सर्दियाँ आ गई हैं, हम लोग सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, सर्दी से बच सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जो कपड़े नहीं पहन सकते? क्या हम उन लोगों को सर्दी में मरने के लिए छोड़ दें? हम उनका सहारा क्यों ना बने? काविश फाउंडेशन के तालिब इल्मों ने कारोबारी हज़रात से ताउन करने की अपील की है कि साहबे इस्तात लोग आगे आएं और हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं ताकि मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों के काम आया जा सके। कैमरामैन जुबैर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।